ऐसा लगता है कि देश भर में एक दौर चल रहा है। परीक्षाएं ठीक से हो ही नहीं सकती, वो वाला दौर कि कोई भी पेपर हो और बिना लीक हुए हो जाए, ऐसा संभव ही नहीं लगता। अभी तक उत्तर प्रदेश में आप ये तस्वीरें देख रहे थे कि पेपर लीक हो रहा है, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का हो, आरओ यारो वाला हो, हर भर्ती जो है वो लीक हो रही थी, लगातार लीक हो रही थी। अब एक और लीक होने की खबर जो है फिर से सामने आ गई है। आज 15 मार्च के दिन एक पेपर कराई गई बिहार और झारखंड के किन्हीं जगहों पर, और पता चला ये कि 2 पाली में पेपर कराई गई थी 15 मार्च को, और पेपर देकर अभ्यर्थी निकले और उन्हें पता चला कि भाई साहब जिस चीज की उन्होंने तैयारी की वो पेपर हो गया है लीक। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर था आज 15 मार्च को, और पेपर देकर जब निकले बच्चे तो उन्हें पता चला कि जिस पेपर की तैयारी उन्होंने शिद्दत से की थी वो पेपर जो है वो लीक हो चुका है। कुछ बच्चों को आराम से पेपर जो है 2 दिन पहले से ही तैयार किया जा रहा था, उनको पेपर तैयार कराया जा रहा था, और परीक्षा सेंटरों पर बच्चों को अलग अलग बसों में, अभ्यर्थियों को अलग अलग बसों में बैठाकर ले आया गया, और जब उन्हें पकड़ा गया तो उनके पास से सॉल्व आंसर सीट मिली है। इस तरीके की चीजें जो है वो अब सामने आ रही हैं। तो एक सवाल तो खड़ा हो सकता है कि जो भी परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसमें कितनी पारदर्शिता रखी जा रही है, उस पर एक सवाल खड़ा होता है। और जब कोई पेपर लीक हो जाता है तो उससे जिम्मेदार लोगों पर क्या असर पड़ता है और अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ता है, ये भी एक सवाल जरूर हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का आज पेपर था 15 मार्च को, और पेपर जो है वो लीक हो गया है। और बताया ये जा रहा है कि करीब 200 से करीब 300 अभ्यर्थियों को, 200 से 300 के बीच जो अभ्यर्थी हैं उनको अब पुलिस ने पकड़ लिया है, अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो पेपर है उसमें करीब 4,500 से अधिक अभ्यर्थी जो है वो इस पेपर को दिए थे। आप ऐसे समझिए कि 4,500 बच्चों की जिंदगी जो है उनके साथ एक मजाक होता है जब पेपर लीक होता है। अब बताया जा रहा है कि 200 से 250 के या 300 के आसपास के जो अभ्यर्थी हैं उनको पुलिस हिरासत में ले ली है, उनसे पूछताछ कर रही है। और ये जो अभ्यर्थी थी इनके पास जो है वो सॉल्व आंसर की इनके पास से पकड़ी गई है। तो पुलिस अब ये उनसे पूछताछ कर रही है कि उनके पास ये सॉल्व आंसर की कहां से आई, उन्हें ये पेपर कहां से मिला। ये सारे जांच जो है वो लगातार अभी किया जा रहा है। परीक्षा के दौरान जब पेपर चल ही रहा था तभी पुलिस को ये खबर मिली है कि पेपर जो है वो लीक हो गया है। पुलिस के अपने सूत्रों से उन्हें ये पता चला कि जो पेपर चल रही है, जिस पाली में पेपर चल रही है वो पेपर लीक हो चुका है। और पुलिस अपने सूत्रों से जब उसे खबर मिलती है तो वो छापेमारी करती है और करीब 200 से 250 के आसपास अभ्यर्थी जो हैं वो पकड़े जाते हैं आंसर की के साथ, सॉल्व आंसर की के साथ। तो ये बात तो तय है कि जिन बच्चों के पास आंसर की पहुंची, जिन अभ्यर्थियों के पास आंसर की पहुंची, उन्हें पहले से ही क्वेश्चन पेपर पता था, तभी तो उनके पास सॉल्व आंसर की जो है वो मिली है, आंसर सॉल्व किया हुआ आंसर जो है उनके पास मिला है। और ये सब जो पता चला है वो हजारीबाग पुलिस को पता चला, और हजारीबाग पुलिस जो है वो छापेमारी करती है और वो अभ्यर्थियों को पकड़ कर ले आती है। और जो करीब 200 से 250 अभ्यर्थी हैं उन्हें जो है वो पेलावर थाना के अंतर्गत कोहिनूर कोई होटल है उसमें उन लोगों को रोका गया, उन अभ्यर्थियों को रोका गया है, और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, और जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि पेपर लीक में किन किन लोगों का हाथ था, पेपर लीक किन किन वजहों से हुआ, कौन कौन गिरोह थे जो इस पेपर लीक में साथ थे, पेपर को लीक कराने में किन किन लोगों ने रोल जो है वो निभाया है। लेकिन आप ऐसे समझिए कि 4,500 से अधिक अभ्यर्थी जो पेपर देने वहां सेंटर पर पहुंचे, जिन्होंने बसों में भरकर, गाड़ियों में भरकर या अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके वहां पहुंचे, उन सभी लोगों के साथ एक बार फिर से वही मजाक हुआ है जो लगातार आज तक उत्तर प्रदेश में लगातार सुनने में मिल रहा था। अब जो है वो फिर से एक पेपर जो है वो लीक होकर सामने आया है। और पता अभी तक ये चल पाया है, सूत्रों से ये चीजें पता चल पाई हैं कि जिन अभ्यर्थियों के पास आंसर की पकड़ा गया है वो जो अभ्यर्थी थे उन्हें 2 दिन से लगातार पेपर जो है वो सॉल्व कराया जा रहा था, प्रश्न पत्र जो है वो सॉल्व कराया जा रहा था, सिखाया और पढ़ाया जा रहा था उन अभ्यर्थियों को। और जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उनके पास फोन भी नहीं मिला है। तो यानी कि ये जो सॉल्वर गैंग है, जो सॉल्व कराने वाला गैंग था, उस गैंग ने बड़ी समझदारी से इन अभ्यर्थियों को एक जगह रोका, इन्हें 2 दिन से लगातार
क्वेश्चन पेपर पढ़ाया, समझाया, सिखाया और उसके बाद अलग अलग बसों से सेंटर पर पहुंचाया भी। लेकिन पुलिस को कानों कान कैसे भी खबर तो मिल गई और पुलिस वहां पहुंचती है, छापेमारी करती है और करीब 200 से 250 अभ्यर्थियों को पकड़कर हिरासत में ले लेती है और लगातार जो है वो पूछताछ चल रही है और अभी भी पूछताछ चल रही है। किसी भी अभ्यर्थी के पास फोन ना मिलना एक सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर कोई भी अभ्यर्थी पेपर देने जाता है तो वो अपने साथ एक फोन तो जरूर रखता है, लेकिन ये जिन जिन लोगों के पास सॉल्व आंसर की वाले जो अभ्यर्थी थे उनके पास कोई भी फोन नहीं था और उनके पास सॉल्व आंसर की था। जो क्वेश्चन पूछे गए थे और जो सॉल्व आंसर की था वो मिलना एक सवाल तो खड़ा करता है। अब होटल के बाहर जो ये कोहिनूर होटल है उसके बाहर भारी सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दी गई है। अब ये पूछताछ चल रही है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किन किन लोगों की वजह से जो है पेपर लीक हुआ, किन किन लोगों का हाथ रहा, किन किन सॉल्वर गैंग ने मदद की, किन किन लोगों ने पेपर लीक कराया। ये सब पूछताछ की जा रही है। उन 250 से 300 अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा रही है जिन लोगों के पास से सॉल्व आंसर की मिला है, क्वेश्चन का सॉल्व आंसर जिन बच्चों से मिला है, उन सभी से लगातार जो है वो पूछताछ की जा रही है। तो एक बार फिर से झारखंड के हजारीबाग पुलिस ने अभ्यर्थियों को पकड़ा और पकड़कर पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है। तो एक सवाल फिर से उठता है कि कोई भी पेपर जब लीक हो जाता है, लीक हो जाने के बाद फिर से उसको रीपेपर कराने के बीच जो एक समय लगता है जिसमें अभ्यर्थी अपनी एक मानसिक पीड़ा झेलता है, प्रोटेस्ट करता है और ये बीच का जो समय होता है उस बीच में वो कोई तैयारी नहीं कर पाता, इस बीच में वो एक टेंशन का समय जो उसके साथ गुजरता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और कोई भी पेपर ठीक से ना करा पाने के बाद जो एजेंसियां होती है जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप ये वाला पेपर कराइएगा, वो एजेंसियां जब ठीक से पेपर नहीं करा पाती तो इन पर किस तरीके का दंड होना चाहिए। इन लोगों को ये जो संस्थाएं होती है जिनको पेपर कराए जाने की जिम्मेदारी मिलती है, जब इनकी वजह से कोई पेपर लीक हो जाता है या किसी संस्था की वजह से कोई पेपर लीक हो जाता है तो एक आर्थिक दंड भी तय होना चाहिए और इसके साथ साथ कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो सके, एक मिसाल पेश हो सके और ये पता चल सके कि दोबारा अगर कोई पेपर लीक कराएगा तो इस तरीके का दंड जो है वो मिलेगा। अगर पेपर लीक को लाइटली लिया जाएगा तो लगातार जो है वो पेपर लीक की खबरें आती रहेंगी। अभ्यर्थी जो है वो एक बार तैयारी करता है, फिर उसके बाद पेपर लीक होता है, फिर प्रोटेस्ट करता है, लाठी खाता है, फिर कहीं जाकर पता चलता है कि ठीक है हम मान लेते हैं कि पेपर लीक हो गया है और फिर इंतजार करने के बाद सरकार जो है वो पेपर लीक को मानती है, पेपर जो है वो कैंसिल कराती है, उसके बाद से दोबारा पेपर होता है। इस बीच का समय जो है वो एक तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए बहुत टॉर्चर वाला होता है, ट्रॉमा वाला होता है, मानसिक पीड़ा वाला होता है। तो मेरी हाथ जोड़कर निवेदन होगा उन तमाम संस्थाओं से, उन तमाम हुक्मरानों से जो पेपर कराने की जिम्मेदारी लेते हैं और जिनके अंडर में पेपर होता है उनसे, कि पेपर जो है वो पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ होना चाहिए। क्योंकि एक पेपर जो होता है वो एक तरीके की दौड़ होती है, एक तरीके का कंपटीशन होता है और उसमें अगर लीक होने की खबर आती है तो उसमें अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं होता, उसमें दोष होता है उन संस्थाओं का और उन लोगों का जो उन अभ्यर्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ होता है। तो आखिर मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो अभ्यर्थी हैं, जो 200 से 250 अभ्यर्थी हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और कोहिनूर होटल है उसमें उन अभ्यर्थियों से लगातार जो है वो पूछताछ चल रही है। पुलिस के हिरासत में ये लोग हैं और इनसे लगातार पूछताछ चल रही है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। तो पेपर लीक का जो दौर चल रहा है इसमें आपकी क्या राय है, आप मुझे जरूर बताइएगा। ये पेपर लीक आखिर बार बार क्यों हो जाता है? पेपर क्या कोई पाइप है कि बार बार लीक ही हो जाता है? और अगर पेपर कोई पाइप है तो सस्ती क्वालिटी का पाइप क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? ये एक सवाल है। भारत एक नई सोच एक सवाल खड़ा करता है कि अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली संस्थाओं के खिलाफ किस तरीके का एक्शन होना चाहिए, कितना कठोर एक्शन होना चाहिए। ये एक नजीर पेश हो, एक मिसाल पेश हो कि दोबारा पेपर लीक की खबर सुनाई ना दे। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।